क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे कि हम प्रीवियस दो क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हुए आए हुए हैं, सेम थर्ड क्वेश्चन में भी हमने सेम मेथड को फॉलो करना है। एंड इसके यहाँ पर वेरियस पार्ट्स दिए हुए हैं, वन बाय वन सभी पार्ट के अपने स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर आपको इनकी वेरिएबल्स की फॉर्म में लीनियर इक्वेशन को प्रिपेयर करना है। आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हुए एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकाल कर दिखानी है। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो लेट कर लीजिए कि आपके पास दो नंबर है, लेट द नंबर्स आर, आपके पास कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, एक्स वाई। ओके, तो आपके पास द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 26 है। यानी कि अगर हम मान ले कि x हमारा y से बड़ा है, क्योंकि देखिए एक नंबर तो बड़ा होगा तभी हमारा डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आएगा। देखिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, आप 2 - 4 कर लीजिए या 4 - 2। अगर आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर, स्मॉलर में से बिगर वन को आप माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर हमेशा नेगेटिव की फॉर्म में आता है। लेकिन हमारा डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। अगर पॉजिटिव आता है तो वो क्या केस होगा कि आप बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को लेस करें। तो सेम केस हम यहाँ पर करेंगे, बिगर इज एक्स एंड लेसर नंबर इज वाई। तो हमारा स्मॉलर नंबर क्या है, वाई। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, x - y इज इक्वल टू 26। किसके इक्वल था, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन बनकर तैयार हो गई, दैट x - y इज इक्वल टू 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर के 3 गुना है, 3 टाइम्स है। यानी कि सेकेंड नंबर 1 हुआ तब हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा, 3। सेकेंड नंबर हम 2 लेते हैं तो फर्स्ट क्या होगा, 2 × 3 = 6, 3 लेते हैं तो 3 × 3 = 9। तो हमारे नंबर्स कुछ इस तरीके के होंगे कि जो सेकेंड नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना, तब हमें हमारा फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट इसी वे में चलते हुए हम क्या करेंगे, x = 3y। x हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, सेकेंड नंबर के 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स कर दिया, ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे और अदर हमारा राइट हैंड साइड पर। हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए जो हम काम करते हैं, क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कि एक वेरिएबल की फॉर्म में अदर वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने क्या करा, y की फॉर्म में x की वैल्यू हमारे पास पहले से है, तो हमें इसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। x - y इज इक्वल टू 26। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है, 3y - y इज इक्वल टू 26। 3y - y इज 2y इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से स्टूडेंट्स y की वैल्यू क्या आएगी, 26/2। इसको कट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 13। तो हमारे पास स्टूडेंट्स y की वैल्यू आ गई 13। तो x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 3y। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × y की कितनी है, 13। एंड 3 × 13 कितना होता है, 13 × 3 = 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26, 13 × 3 = 39। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 39। तो हमारे स्टूडेंट्स जो नंबर हमने लेट किए थे, लेट द नंबर्स आर x एंड y, तो यहाँ पर नंबर्स क्या हो गए हमारे, नाउ द नंबर्स आर 13 एंड 39। हमारे सेकेंड पार्ट कहता है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो देखिए हमारे जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है जी, इसके साथ में एक आते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो तरह के एंगल्स हमारे कंसेप्ट में रहते हैं ज्योमेट्री में, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं कि लेट x एंड y दो एंगल्स हैं तो उनका सम कितना होगा, ऑलवेज 180 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं कि अगर x एंड y आप ऐड करते हो दो एंगल्स को, x + y, देन इट इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो अगर उनका सम 180 आता है देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर। देखिए वहां पर क्या बोला है, पहले तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो एक इक्वेशन तो स्टूडेंट्स आपकी यही बन गई। कैसे बन गई, दैट x + y इज इक्वल टू 180 डिग्री। कब होगा, जब आपका
x ग्रेटर देन होगा y, क्योंकि हमने ये कंडीशंस पहले ही रखी हैं कि आपका एक ऑलवेज ग्रेटर रहेगा और एक स्मॉलर रहेगा। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं कि एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब जो आपका बड़ा एंगल है कौन सा है, x, ठीक है जी, हम उसको लिख लेते हैं। एक्सीड करता है यानी कि थोड़ा आगे चला जाता है, बाय 18 डिग्री, 18 डिग्री आगे चला जाता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि कोई पॉइंट ये है A, इसकी वैल्यू है 3 और इसको B पॉइंट ने, ये B पॉइंट है, कोई A पॉइंट से 18 डिग्री एक्सीड कर लिया, यानी कि 18 प्लस और इसकी वैल्यू क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगी 21। प्रीवियस वैल्यू के साथ 18 को ऐड किया गया, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री। ये एक हो गई सेकंड इक्वेशन, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। तो अब आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके इनको सॉल्व करना है। x की वैल्यू आ गई, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, y प्लस 18 प्लस दिस वन y, देखिए ये जो वैल्यू है ये x की है, ये y एज इट इज है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस वाई 2y प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 18 को राइट हैंड साइड पर ले जाइए, 180 माइनस 18, इधर क्या रह गया 2y, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 कितना हो जाता है 162 डिग्री। y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2 इज इक्वल टू 81 डिग्री। ओके, यहाँ पर क्या आ गई, हमारी y की वैल्यू कितनी है 81 डिग्री, यानी कि हमारा एक एंगल निकल कर आ गया 81 डिग्री। लेकिन अब सेकंड एंगल भी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू चाहिए। x क्या कहते हैं कि वैल्यू कितनी है 18 प्लस वाई, या आप y प्लस 18 लिख लीजिए, 18 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 81, तो कितनी हो गई 99 डिग्री। यानी कि आपका जो फर्स्ट एंगल था, आपका फर्स्ट एंगल वो कितना है आपका 99 डिग्री, एंड जो आपका सेकेंड एंगल है दैट इज योर 81 डिग्री। और अगर आप चेक करें तो 9 एंड 1 10, 0 1 कह रहे, 9 1 10, 10 एंड 8 18, देखिए इन दोनों का सम 180 डिग्री आता है, क्योंकि ये दोनों क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। यानी कि यहाँ पर एक लेडी कोच है जिसने 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स परचेज किए, जिसके लिए पे किया 3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, बाद में उसने 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स परचेज की, जिसके लिए पे किया रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। आपको एक बैट और एक बॉल के कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन एंड अपनी बनाते हैं इक्वेशंस। देखिए जब हमें 1 बैट एंड 1 बॉल की कॉस्ट को फाइंड आउट करना है तो क्यों ना हम लेट भी 1 1 की कर लें। ओके, देन लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू रुपीज x, द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू रुपीज y। अब कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन को अगर हम फॉलो करें तो फर्स्ट कंडीशन हमें कहती है 7 बैट्स यानी कि 7x, 7 बैट्स यानी कि 1 बैट x रुपीज का आता है, तो 7 बैट कितने के आएंगे 7x, 6 बॉल्स प्लस 6y, कितने पे किए 3800। लेटर दोबारा कितने परचेज किए थे 3 बैट्स यानी कि 3x, 5 बॉल्स यानी कि 1 बॉल की कॉस्ट है y, तो 5 बॉल्स की कितनी होगी 5y, और टोटल दोनों की कॉस्ट मिला के कितना पे किया था 1750 रुपीज। तो चलिए जल्दी से यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, जिसके अंदर हमें अपनी x की वैल्यू स्टूडेंट्स मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। तो चलिए इसमें पुट करेंगे ये x की वैल्यू को, 7
इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। जैसा कि स्टूडेंट्स हम प्रीवियस क्वेश्चंस में बताते हुए आए कि कभी भी ये जो अंदर की वैल्यूज होते हैं डायरेक्ट बाहर माइनस नहीं होती, उसके लिए आपको फर्दर क्या करना होता है, ब्रैकेट्स को ओपन करना होता है। तो चलिए 7 को 1750 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन आएगा 12250 माइनस 7 5 35y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो चलिए अब इस 3 को भी अंदर सॉर्ट आउट करना होगा, तो चलिए क्या करते हैं, एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर देते हैं। 12250 माइनस 35y प्लस 18y इज इक्वल टू 3800 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 11400। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अपनी कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड ले आइए और वेरिएबल्स की टर्म को एक साइड रख लीजिए। माइनस 35y प्लस 18y इज इक्वल टू 11400 माइनस 12250। इसको लेस करेंगे कितना आएगा माइनस 850 और इधर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है माइनस का 17y, क्योंकि 35 में से 18 लेस करते तो 17 आता है, साइन माइनस करेगा, माइनस साइन से माइनस साइन कट हो जाता है, कितना आता है 17y इज इक्वल टू 850। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 850 अपॉन 17 5 85 होता है एंड 0 एज इट इज। तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ से कितनी आई 50। अब आपको y की वैल्यू पुट करके अपनी थर्ड इक्वेशन में यहाँ x की वैल्यू को फाइंड आउट करना, तो चलिए पुट कर देते हैं 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3। तो यहाँ आ जाएगा 1750 माइनस 5 इंटू 5 25 0 एज इट इज 250 अपॉन 3। 1750 में से 250 माइनस करते हैं तो आता है 1500 अपॉन 3, सॉल्यूशन आता है 500। तो x की वैल्यू 500 यानी कि x की वैल्यू का क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितनी आ गई ₹500 और बॉल की कॉस्ट कितनी थी ₹y, दैट इज ₹50। तो देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों हमारे सॉल्यूशन है। यहाँ पर बैट की कॉस्ट आती है 500 एंड बॉल की कॉस्ट आती है ₹50। नाउ द फोर्थ पार्ट, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक शहर के अंदर एक टैक्सी को अगर बुक करते हैं तो कुछ उसके फिक्स चार्ज है, जैसे हम यहाँ पर अपने लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते थे कि जो ड्राइवर के चार्जेस हैं कि ड्राइवर ने अपना फिक्स इतना अमाउंट तो लेना है, प्लस जितनी दूर आप जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं कि 10 किलोमीटर पर वो कितना चार्ज करते हैं, 20 किलोमीटर पर कितना चार्ज करते हैं या 2000 किलोमीटर पर कितना चार्ज करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन है कि एक टैक्सी को जब बुक किया गया तो कुछ उसका फिक्स चार्जेस है, कितने चार्जेस तो आपको पे करने ही होंगे। आफ्टर दैट जितना किलोमीटर आप जाते हैं पर किलोमीटर के हिसाब से कुछ चार्जेस उन्होंने फिक्स किए, जैसे 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ कि अगर आप 1 किलोमीटर तक जाते हैं तो 20 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो सेम केस है यहाँ पर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। देखिए फर्स्ट 10 किलोमीटर अगर आप जाते हैं द चार्ज पेड इज ₹105। अगर आप 10 किलोमीटर तक का सफर करते हैं तो उस ट्रैवलिंग में आपको फिक्स चार्जेस प्लस 10 किलोमीटर आपको पे करना होता है ₹105। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर अगर आप 15 किलोमीटर जाते हैं तो फिक्स चार्जेस प्लस 15 किलोमीटर के जितने चार्ज यानी कि 15 इंटू समथिंग जो चार्ज होगा इज इक्वल टू 155। तो चलिए हम यहाँ तक पहले इतने क्वेश्चन को समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग कुछ अपनी इक्वेशंस को बनाने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स चेक कि फिक्स चार्ज, तो हम क्या करते हैं लेट द फिक्स चार्जेस इज, ठीक है, हम क्या करते हैं अपने कुछ फिक्स चार्जेस जो है टैक्सी के लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स चार्जेस भी x। ठीक है जी, हमने क्या करा ₹x है हमारे फिक्स चार्ज और जो पर किलोमीटर के हिसाब से हैं द चार्जेस फॉर पर किलोमीटर, जो हमारे स्टूडेंट्स पर किलोमीटर के चार्ज है दैट इज ₹y। तो ये हमारे होगा ₹x, ये है ₹y। अब चलते हैं अपने फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्या कहती है हमारी फर्स्ट कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन कहती है कि जो आपके फिक्स चार्जेस हैं प्लस
10 किलोमीटर के लिए गए हो, कितने चार्जेस है y के अकॉर्डिंग, तो देन यू हैव टू पे ₹105। नेक्स्ट कंडीशन, आपकी सेकेंड कंडीशन स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहती है कि अगर आप फिक्स चार्जेस के साथ 15 किलोमीटर जाते हो, पर किलोमीटर के चार्जेस भी लगेंगे, देन यू हैव टू पे ₹155। तो स्टूडेंट्स ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन। नाउ द क्वेश्चन, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो आपको पहले फिक्स चार्जेस निकालने हैं, फिर चार्जेस पर किलोमीटर निकालने हैं। तो यानी कि प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए यहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सॉर्ट आउट करके थोड़ा सिंपल वे में लेकर आते हैं। x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y। तो पुट कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन के अंदर, जहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 155 माइनस 15y प्लस दिस 10y इज इक्वल टू 105। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व कर लो। 155 माइनस 105, अब ये हमारा राइट हैंड साइड पर जाएगा। 15y माइनस 10y, 15 माइनस 10 5y, 150 माइनस 105 ओनली 15, 50 अपॉन 5 ओनली 50 अपॉन 5 y। तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ से कितनी आ जाती है 10 रुपीज। ओके, तो यहाँ से हमारी क्या है, यानी कि जो पर किलोमीटर आप चार्ज पे करो दैट इज ₹10। अब हम निकाल लेते हैं फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्जेस कहाँ से निकलेंगे, इस इक्वेशन से, दैट इज x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, 155 माइनस 15 इंटू y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स यहाँ पर 10। तो हम यहाँ पर 10 पुट कर देंगे। 155 माइनस 15 इंटू 10 150, 155 माइनस 150 कितना हो जाएगा 5। ओके, देखिए 155 माइनस 150 कितना आता है 5, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई 5 रुपीज। तो जो आपके फिक्स चार्जेस है दैट इज ₹5। ओके, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आगे क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कि अब अगर किसी पर्सन को 25 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करना तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो देखिए, जब कोई पर्सन 25 किलोमीटर के लिए जाएगा फॉर 25 किलोमीटर, तो आपके चार्जेस कितने हो जाएंगे, समथिंग फिक्स चार्जेस प्लस जितने किलोमीटर जाना है पर किलोमीटर के चार्जेस। ओके, ये हमारे फिक्स चार्जेस है, ये पर किलोमीटर के चार्जेस है। 25 किलोमीटर जाना है तो 25 के हिसाब से पर किलोमीटर चार्ज पे करना होगा। तो फिक्स चार्जेस कितने हैं 5, 25 इंटू वाई की वैल्यू कितनी थी 10, देखिए हमने अभी निकाल ली है। 5 प्लस 25 इंटू 10 250, 250 प्लस 5 255, यानी कि हमारे 25 किलोमीटर जाने के लिए ट्रैवलिंग चार्जेस पड़ेंगे 255 रुपीज। फिफ्थ पार्ट, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है जो कि 9/11 बन जाता है व्हेन 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी कि जब आप न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, ठीक है, हम लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन को साथ साथ करेंगे। लेट द न्यूमरेटर आपका कितना है स्टूडेंट्स x, लेट द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर यहां पर आपका कितना है y। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या बन जाएगा x/y। हाँ जी, तो फर्स्ट कंडीशन स्टूडेंट्स यहां पर क्या कहती है हमें, फर्स्ट कंडीशन कहती है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, ये आपका जो फ्रैक्शन है ये 9/11 हो जाएगा इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सेपरेटली बोला है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के अंदर 2 ऐड करना है, यानी कि x/y प्लस 2 नहीं करना है, हमें क्या करना है x प्लस 2 y प्लस 2 सेपरेटली दोनों के अंदर ऐड करना है, यानी कि x प्लस 2 बाय y प्लस 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, नॉट दिस वन, ये गलत है। हमें क्या मेथड फॉलो करना है,
न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के अंदर 2 ऐड किया है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अब आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर 3 ऐड करते हैं इस तरीके से तो इक्वेशन क्या बनती है। जल्दी से मैसेज कीजिए। x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या बन जाती है, इट बिकम्स 5/6। ये 5/6 बन जाती है स्टूडेंट। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। फाइंड द फ्रैक्शन। अब आपको फ्रैक्शन क्या है, x/y, वो निकाल कर दिखाना है। तो इस इक्वेशन को पहले कुछ सॉल्व कीजिए। x प्लस 2, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 11x 11 2 ज़ा 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 2 ज़ा 18। अब इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 11x माइनस 9y 18 माइनस 22 क्या आ जाएगा, माइनस का 4। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये अब एक्चुअल इक्वेशन नंबर 1 बन गई। पहले हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाया था, अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देंगे। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको भी इसी पैटर्न में लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू एक्स 6x प्लस 6 3 ज़ा 18, 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 3 ज़ा 15, 6x माइनस 5y 15 माइनस 18 क्या आ जाएगा, -3। ये क्या आ गया, 6x माइनस 5y। अगेन आप चाहे तो इसको रीनेम करके इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 की नेमिंग भी दे सकते हैं। दैट इज योर विश। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। 6x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y, x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y अपॉन 6। देखिए ये हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ गई। अब आपको ये वैल्यू अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करनी है एंड x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस पार्ट को अपने इधर कर लेते हैं। 11 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा, हाँ जी 11 इंटू एक्स, 11 एज इट इज रहेगा। x की वैल्यू को पुट कीजिए, -3 प्लस 5y अपॉन 6। साइन माइनस का माइनस का रहेगा, 9y इज इक्वल टू -4। अब ये सॉल्व करके आपने y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 3 ज़ा 33 माइनस साइन एज इट इज 11 5 ज़ा 55y अपॉन 6 माइनस 9y अब इज इक्वल टू -4। अब आपको क्या करना है, 6 का एलसीएम लेना है। -33 प्लस 55y माइनस 6 9 ज़ा 54 y इज इक्वल टू 6 4 ज़ा 24। हम इसका शॉर्टकट कैसे करते हैं कि हम पूरे अपनी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 6 से 6 कट हो जाता है और फर्दर 6 से मल्टीप्लाई हो जाती है। -33, देखिए y की वैल्यूज को एक तरफ रख लीजिए और कांस्टेंट को एक तरफ। -33 प्लस 24 इज इक्वल टू 55y माइनस 54y कितना आ जाता है, ओनली y। तो y था और y प्लस का था तो हमारा उधर गया माइनस का बन गया। ठीक है, देखिए हम अच्छे से आपको बता देते हैं कि कैसे किया हमने। माइनस का 55y गया उधर, प्लस का 54y गया, सॉल्व करके क्या आया, -y। इस तरीके से हमने किया है। 33 में से अब 24 को पहले लेस कर लीजिए तो कितना आएगा यहाँ पर, 9 माइनस का इज इक्वल टू -y। तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ गई, 9। अब आपने ये y की वैल्यू को अपनी इस इक्वेशन में पुट करना है सो दैट कि आपके पास x की वैल्यू आ जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जल्दी से x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। y की वैल्यू 9 है, पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -3 प्लस 5 इंटू 9 अपॉन 6। देखिए डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते, सबसे पहले वैल्यूज को पुट किया जाता है। -3 प्लस 5 9 ज़ा या 9 5 ज़ा कितना हो गया, 45 अपॉन 6। 45 में से 3 लेस करेंगे कितना आ जाएगा, 42 अपॉन 6 लेस करके कितना आता है, डिवाइड करके 7।
तो x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 9 एंड फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन क्या बन गई हमारी, दैट फ्रैक्शन इज x अपॉन, हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट, 5 years hence। हैंस का मतलब होता है आगे, यानी कि 5 साल बाद, 5 साल आगे की बात की गई है। 5 years hence एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जैकोब की एज जो आज है उसके 5 साल बाद, यानी कि उसमें 5 साल ऐड कीजिए, उसके बेटे की जितनी एज है उससे 3 times हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, HSSCO के हो गए, आपके स्टैट के, कोई भी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें 101% जरूर आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करते हैं 5 साल बाद की। आज की जितनी एज है, ठीक है, उसके अंदर आपने पहले 5 साल ऐड करना है अपने माइंड में, ओके, उसके बाद उसको चेक करने की उसकी सन की कितनी होगी। तो चलिए साथ साथ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। 5 years hence यानी 5 साल बाद की बात की गई है, तो हमें सबसे पहले प्रेजेंट एजेस का भी पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं कि डायरेक्ट प्रेजेंट एज में ही आगे को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बट ऐसा हमें नहीं करना है। हमें पहले सन की एज को लेट करना है, जैकोब की एज को लेट करना है, फिर उनके बीच में रिलेशन बनाना है 5 years को ऐड करके, आफ्टर द फाइनल रिलेशन बनाना है 3 times का। नाउ 5 years ago, आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि 5 साल पीछे जैकोब एज वॉज, यानी कि अभी जितनी एज थी ना उसकी जैकोब ने क्या किया, 5 years लेस कर दिया, यानी लेट कीजिए आज अगर 15 years है तो उसमें से 5 लेस करेंगे तो यानी कि 10 years। एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि 5 साल पहले जो जैकोब की एज थी और जो उसके बेटे की एज थी उनमें 7 times का डिफरेंस आ रहा था। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, पूछा भी क्या गया, व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, कुछ प्रेजेंट एजेस को लेट कर लेना है, फिर उनको माइंड में चेक करना है कि क्या वो हमारे 5 years लेस की बात है, और उसके बाद 7 times को उसके अंदर रिलेशन लगाना है। तो चलिए अपने सॉल्यूशन के साथ में चलते हैं, लेट करते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट एजेस क्या रहेंगी, और क्योंकि हमें फाइनली निकालना ही प्रेजेंट एजेस ही है तो हमारा क्वेश्चन और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, सबसे पहले हम जैकोब की प्रेजेंट एज को यहाँ पर लेट करेंगे जो है x। अब हमें सन की भी चाहिए, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज, लेट कर लेते हैं कि ये y है। यहाँ पर हमने 2 अजम्पशन लिए कि जैकोब की एज है x एंड सन की है y। अब हम अपनी 5 years hence यानी कि 5 साल बाद पहले एजेस निकाल लेते हैं, ठीक है। x + 5 हो जाएगी जैकोब की एज, सन की हो जाएगी y + 5, जो आज की एज है उसी में तो आप 5 ऐड करोगे ना। लेट कीजिए आज की 10 है तो 5 years लेटर कितनी हो जाएगी, 10 + 5 15। तो ऐसे ही अगर फादर की 40 है तो 40 + 5 45। तो हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता प्रेजेंट एज क्या है, हम उसके साथ ही 5 को ऐड कर लेंगे, फाइनल रिलेशन लगाएंगे कि सन की एज का 3 मल्टीपल्स है तो हम 3 लगाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, x = 3y, कि जो फादर की एज है और जो सन की एज है उसका 3 का मल्टीपल है, और ये सबसे बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा हमने नहीं करना। हमें कैसे करना है, x + 5 = 3 × y + 5, यही आपका बिल्कुल सही मेथड है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, 5 years ago। अब बात करते हैं 5 साल पहले की। जैकोब की एज है x तो y लेस कर देंगे x - 5, ऐसे सन की है y - 5, ठीक है जी। अब रिलेशन हमने इसमें बनाना है, रिलेशन क्या बनेगा, x - 5 है y - 5 है, लेकिन यहाँ पर हमने ब्लैंक स्पेस किस लिए छोड़ा, हम पहले सिर्फ इनकी एजेस को लिखते हैं। अब क्या है, 7 times, फादर की एज सन की एज से 7 times हो जाएगी, ठीक है, प्रीवियस केस में। तो हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। x + 5 = 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3y + 3 5 = 15, x - 3y = 15 - 5, 5 को हम राइट हैंड साइड पर लेके जा रहे हैं, 15 - 5 क्या रहेगा 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स ऐसे ही हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 को ही फाइंड आउट करेंगे नीचे वाली इक्वेशन को सॉल्व करके। x - 5 = 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7y - 7 5 = 35। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर लिया। x - 7y = -35, ये -5 राइट में आएगा तो +5 हो जाएगा, -35 + 5 कितना होता है, -30। x - 7y = -30, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास देखिए एक आ गई इक्वेशन नंबर 1, एक आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स आपको पता है सिर्फ यही जो मेन कंसेप्ट था, यही समझने वाली चीज़ थी कि हमें एजेस को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं, और यहाँ पर हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करना है। तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x = 10 + 3y। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करते हैं 10 + 3y -7y एज इट इज़ -30 एज इट इज़। अब क्या करेंगे कि 3y में से -7y को लेस करेंगे, ओके। तो हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पर चलो माइनस कर लेते हैं,
आपने सिर्फ यही सारा जो एजेस का कंसेप्ट है इसको बहुत अच्छे से समझना है, अच्छे तरीके से इसको। जब ये रिलेशन आपके सही हो जाएंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पर आ जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड तो सभी को आता है। 10 माइनस 4y इज इक्वल टू -30। अब आप क्या करें, कांस्टेंट एक तरफ रख लीजिए, वेरिएबल एक तरफ आ जाएगा। 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 4y, 40 इज इक्वल टू 4y, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40/4 इज इक्वल टू 10। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 10। अब इसको आप किसी एक कंडीशन में पुट कर लीजिए सो दैट कि आपको x की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर हमने लिख लिया सन की एज कितनी है, 10। तो चलिए x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, वैल्यू पुट करेंगे y की 10, 10 प्लस 3 इंटू 10 30, कितना आ गया 10 प्लस 30 40। यानी कि यहाँ पर जैकोब की एज आ गई स्टूडेंट्स 40 ईयर्स और सन की एज कितनी थी 10 ईयर्स। ये क्या आ गई हमारी एज ऑफ जैकोब, और ये हमारी क्या थी एज ऑफ जैकोब सन या फिर एज ऑफ सन। ठीक है जी, ये यहाँ पर हमारी दोनों वैल्यूज़ निकल कर आ चुकी हैं। हे स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। आप रुद्रा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपकी जो भी क्वेरीज हैं अपनी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। जो प्रीवियस लिंक्स आपने नहीं देखे हैं सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आई बटन पर भी कुछ वीडियोज़ के लिंक एंड प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, आप प्लीज़ वहाँ पर जाइए, प्रीवियस जितने कंसेप्ट हैं उनको अपने क्लैरिफाई कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी आती है तो आप पर्सनली कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप जीमेल के अकाउंट पर भी हमें मेल डालकर अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। थैंक यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।